म्यूट कर रखा है माइक और बोलो जा रहा। ओके स्टार्ट करते हैं। फाइल और फाइल रीडर का प्रोग्राम पहले हम बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा प्रोग्राम हमारा फाइल और फाइल राइटर का बना, तो करते हैं स्टार्ट इस तरीके से। ये चाहिए नहीं, बाकी कुछ चाहिए तो फाइल है। एक फाइल का नाम देंगे यहाँ डबल कोट्स में, जो ऑलरेडी बनी हुई हो। और जो मेथड्स पढ़े थे वो भी देख लेते हैं। फाइल नेम, ये जो 3 मेथड हमने पढ़े, गेट नेम, गेट पेरेंट, एग्जिस्ट, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फाइल पेरेंट, डायरेक्टरी, फाइल एग्जिस्ट, यस फाइल। अब नीचे हम लोग फाइल का कंटेंट पढ़ेंगे, इसके लिए कॉल करेंगे फाइल और इसमें ऐप डाल देंगे। ये वाला ऐप है ऊपर जो फाइल में हम देख दिया है ना हमने ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट यहाँ डाल देंगे, माने वही फाइल का कंटेंट है यहाँ पर रीड। इसके बाद कंटेंट रीड करना आता है आपको, is equals to copy dot read method is not equals to minus, ठीक है। वही कंसेप्ट मैंने कहा था एक बार, रीडिंग का कंसेप्ट, एक रीडिंग का कंसेप्ट और फिर राइटिंग का कंसेप्ट तैयार कर लेना, वही कंसेप्ट यूज हुआ है। जब तक फाइल -1 यानी कि खाली नहीं हो जाती, वो एंड ऑफ फाइल पे नहीं पहुंच जाता, तब तक यूज करता जाएगा। एलन नहीं, एलन और यहाँ पर देखिए टाइपकास्ट करना पड़ेगा, कैर सी इज इक्वल्स टू कैर ऑफ फाइल, ठीक है। तो 80 यहाँ पर लिख देंगे। और दूसरा तरीका है, इसको हटाइए, ठीक है, इसको सिर्फ यहाँ पर लिख दीजिए। तो आपको अलग से सी नहीं लेना पड़ेगा, मतलब जितना आपका मेमोरी, जितना आपका वेरिएबल आप कम करेंगे उतना मेमोरी बचेगा, प्रोग्राम लोड कम लेगा, ये कंसेप्ट है।
तो ये वाला लाइन समझ में आ गया जो सिस्टम में मैंने लिखा, सिस्टम डॉट आउटपुट डॉट प्रिंटलन में मैंने कैर ऑफ आई यहीं लिख दिया। माने कि मुझे किसी एक अदर ऑल्टरनेटिव उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी वेरिएबल की एक अलग से, और डायरेक्ट इसी में ये ट्रांसलेट कर रहा है और प्रिंट कराते चला जा रहा है। दिखाई दे रहा है? समझ में आया ये वाला लाइन? बाकी आपको ये रखनी है, आप ये रख सकते हैं, इसकी जगह पे मैंने रखा है। नहीं तो ठीक है, ये फाइल का नाम देना टेम्पो पहले सेव कर लूँ। फाइल का नाम देते हैं, फाइल में बना लेती हूँ, या देखते हैं मेरे डेस्कटॉप पे कोई फाइल पड़ी है। abc.txt दिख रही है, abc.txt दिख रही है, हमने बहुत पहले बनाई होगी, वो डाल देते हैं abc.txt। दिखा आउटपुट, फाइल नेम इज abc.txt, फाइल डायरेक्टरी नल, क्योंकि फाइल की कोई पेरेंट डायरेक्टरी है ही नहीं, सेम जगह प्रोग्राम सेम जगह फाइल है हमारी। डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, ठीक है। फाइल एग्जिस्ट करती है एग्जिस्ट, और फाइल का कंटेंट क्या है, दिस इज माय फर्स्ट आईओ प्रोग्राम, दो एबीसी फाइल में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आउटपुट दिखाएगा। ये होता है फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट, डायरेक्ट फाइल से डेटा उठा रहा है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट होता है। आगे समझ में? वही प्रोग्राम जो ऑलरेडी हम कर चुके हैं बाइट स्ट्रीम में भी, वही प्रोग्राम अब कैरेक्टर स्ट्रीम में फाइल रीडर के थ्रू होता है, ठीक है। मैंने कहा था कि अगर आप इसी फाइल का, इसी प्रोग्राम का नाम देना चाहे तो आप वो भी दे सकते हैं। तो डेमो डॉट जावा मैंने दे दिया, ठीक है। डेमो डॉट जावा को निकालेगा वो। देखिए पूरा प्रोग्राम इसने यही दिखा दिया, क्योंकि डेमो डॉट जावा में पूरा प्रोग्राम ही लिखा गया है, उसने पूरा बता दिया है। डेमो डॉट जावा है, नल है, ट्रू है, फाइल का कंटेंट ये है, ठीक है। मैंने डबल स्लैश से प्रोग्राम शुरू किया, वो डबल स्लैश से प्रोग्राम शुरू कर रहा है। ये कंसेप्ट होता है फाइल हैंडलिंग का, माने फाइल रीडर का ये कंसेप्ट, डेटा रीड करके दिखा रहा है, ठीक है। दिखाई दे रहा है? तो कैरेक्टर स्ट्रीम है, एक बार ट्राई करते हैं हम लोग उसको लिखने का, क्योंकि बाइट स्ट्रीम में हम लोग नोटपैड फाइल देते हैं, नोटपैड में बनी कोई भी फाइल आप दे सकते हैं विद एक्सटेंशन। कैरेक्टर स्ट्रीम में एक फायदा ये हो जाता है कि आप कौन सी फाइल होती है, वर्ड की फाइल भी दे सकते हैं। तो देखते हैं ये अगर आउटडेटेड नहीं हुआ है तो हम एक वर्ड की फाइल बनाकर देखते हैं उसको रीड करता है कि नहीं। तो मैंने एक वर्ड खोल लिया है, वर्ड की फाइल बनाने जा रही हूँ मैं, और इसी फाइल का नाम दे दूँगी। डॉट docx या डॉट doc होता है एक्सटेंशन।
चला कर देखते हैं चलता है कि नहीं। कैरेक्टर स्ट्रीम में चलना चाहिए। नहीं कर रहा है, कन्वर्ट नहीं कर रहा है ये। आउटपुट दिखाई दे रहा है इसका, बहुत ही वियर्ड तरीके का आया है। यस मैम। यानी ये रीड नहीं कर रहा है हमारी ये डॉक फाइल। तो एक्सटेंशन क्या होता है डॉक फाइल का? docx होता है। docx और doc है तो फिर क्यों नहीं रीड कर रहा है? इतना बड़ा तो फाइल हमने इसको ट्राई करूँगी बाकी वर्ड फाइल को भी रीड करेगी, क्योंकि कैरेक्टर स्ट्रीम में इसको रीड करना चाहिए किसी भी फाइल को। बाइट स्ट्रीम में होता है कि वो ये नोटपैड को रीड करे। तो भाई ये प्रोग्राम हमारा, इसको मैं एक बार देखूंगी कि ये वर्ड फाइल को क्यों नहीं काम कर रहा है। फिर हम जावा फाइल से काम चला लेते हैं। ठीक है, दिख रहा है प्रोग्राम आपको? ये वर्ड फाइल वाला एक बार मैं चेक करूंगी, या तो एक्सटेंशन में दिक्कत आ रही है इसके, पता नहीं docx लेता है कि doc लेता है, वो चेक कर लेंगे एक बार। फिर मुझे doc फाइल बनानी पड़ेगी, अभी टाइम ज़्यादा जाएगा। ये देख लीजिए एक बार प्रोग्राम। ओके मैम। ये वाला प्रोग्राम समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं इसको। आप लोग अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों देखिए। मैम आ रहा है। गौरव, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार डन हो चुका है ऐसा प्रोग्राम, बाइट स्ट्रीम में होगा था। ठीक है, देखिए ये लॉजिक तो क्लियर होगा। ये क्लियर इसलिए होगा क्योंकि एक वही है, एक डेटा को रीड कर रहा है और चेक कर रहा है, उसको आई में ले जाके रख रहा है, फिर टाइप कास्ट हो रहा है, वो प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से ओके। और जब तक -1 का मतलब हो गया, जब तक फाइल खाली नहीं हो जाती, यानी एंड ऑफ फाइल पर EOF पर ये नहीं पहुंच जाते, तब तक ये चलता रहेगा। लूपिंग इसीलिए लगाई गई है। ठीक है, लूपिंग नहीं लगाएंगे तो ना एक ही बार रीड करें। फिर उसके बाद ये रहा आपका नया कंसेप्ट, ये है कि फाइल एक क्लास पहले से बनी हुई क्लास है, उसको दिया है आपने, और उसके अंदर आपने फाइल का नाम पास किया, ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फाइल। ठीक है, ये 3 मेथड्स यहाँ पर दिए गए। मेथड्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 ही दिखाए हैं मैंने। और जो है ये मेथड्स नहीं भी दिखाएंगे आप, माने कि ये 3 लाइनें नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका फाइल हैंडलिंग होगा। ये 3 लाइनें मैंने सिर्फ इसलिए लिख दी क्योंकि हमने मेथड जो पढ़े थे वो भी यूज़ होगा इसमें। तो अगर आप इस प्रोग्राम में एग्जाम में ये प्रोग्राम में नहीं लिखेंगे तब भी आपका प्रोग्राम का फुल मार्क्स मिलेगा। अगर वो अलग से पूछते हैं तब तो आपको लिखना पड़ेगा कि फाइल क्लास के कुछ मेथड्स के नाम बताइए। ठीक है, तब आपको ये तीनों मेथड्स के बारे में एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब आपको एक प्रोग्राम में बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर वो नहीं पूछते हैं तो मत लिखिएगा, टाइम क्यों, टाइम जाएगा। ठीक है, मेन फाइल हैंडलिंग आप यहाँ से कर रहे हैं, फाइल रीडर से यहाँ से लेके नीचे तक आपने फाइल हैंडलिंग करते हैं। ठीक है, तो अगर ये बीच की 3 लाइन नहीं भी लिखेंगे तब भी आपका फाइल हैंडलिंग का कंसेप्ट चल रहा है। ये है आपका पूरा कंसेप्ट। ठीक है, ये प्रोग्राम ऑलरेडी आपके पास होगा। ओके, उसको आप देख सकते हैं, और नहीं तो इसको भी क्लिक ले सकते हैं। ठीक है, मैं इसको पूरा एक बार कर देती हूँ। अभी पूरा हो गया है।
नोट कर लीजिए इसको। फाइल राइटर वाला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। फिर फाइल रीडर और फाइल राइटर का प्रोग्राम एक ही में करेंगे, तो ऐसा लगेगा कि एक फाइल का कंटेंट दूसरी फाइल में कॉपी हो गया है। ये एग्जाम में पूछा जाता है, असाइनमेंट वगैरह में भी पूछा जाता है कि एक फाइल का कंटेंट उठा के दूसरी फाइल में आपको कॉपी करना है, ठीक है। तो वो फाइल रीडर और फाइल राइटर दोनों इकट्ठे हमें यूज करना होगा, वो उसके थ्रू होगा, वो हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये नोट हो गया। चलिए ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं। कोई डाउट वगैरह है तो पूछिए, नहीं तो फिर मैं एंड करती हूँ क्लास को। एनी डाउट? नो मैम, फिलहाल तो नहीं। ये जितना है उसका प्रैक्टिस करते जाइए, एग्जाम वाले ही दिसंबर में, अभी दिसंबर को छोड़ेंगे तो ये तो भूल ही जाएंगे ना सारा। साथ साथ प्रैक्टिस करते जाइए, ठीक है। चलिए मैं लॉग आउट कर रही हूँ यहाँ पर।